हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाइट बाय रोहित कुमार सोनी। देखो बेटा, इसके अंदर अपन अभी अगर बात करें कि पूरा टॉपिक अपलोड करें, ऐसा तो पॉसिबली है भी नहीं और ऐसा बच्चे ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि कुछ एक क्वेश्चन लेता है ना, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनको मिला के एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आएंगे जो आपके कहीं ना कहीं, जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ डोमेन का। ये फंक्शन का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर इतने सारे कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं पक्का बेटा यूज हो रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही मैं एक एक दो क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा जिसके अंदर खूब सारे कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। ये मत सोचो कि ये एक ओनली क्वेश्चन सोल्व करेगा आप, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे बेटा अपन। तो बात करते हैं अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक। इसमें देखो क्या क्या चीज़ बोल रखा है। पहला अपन बोला कि फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। अब सुनो, डोमेन का मतलब दो अलग अलग, जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन तो यहाँ पे लिख दिया, जैसे इसको मैंने लिख दिया f1 फंक्शन, है ना, और दूसरा फंक्शन सॉरी यहाँ लिख दिया, ठीक। दो अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं और दोनों फंक्शन को ऐड कर रखा है। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू अगर अपन बात करें तो ये लिखा हुआ है f1x और f2x। अब देखो एक कंसेप्ट तो मैं यहाँ पे ये बोलूँ, अगर कोई दो फंक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीपल करो या डिवाइड करो, मतलब अलजेब्रा कुछ भी लगाओ उस पर, और उसका अगर डोमेन पूछा आपसे, चाहे दो फंक्शन हो चाहे तीन फंक्शन हो, ये n फंक्शन के लिए डिफाइन होता है, तो करते हैं क्या उसका, अपन को अगर फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो अपन क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f1x का अलग निकालो, डोमेन ऑफ f2x का अलग निकालो और दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। यानी कोई भी दो फंक्शन को आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, अपन डोमेन निकालते टाइम क्या लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। मतलब अलग अलग चेक करेंगे और फिर उनको इंटरसेक्ट ले लेंगे, मतलब उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब अपन बेसिक मैथ 11th क्लास में पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक। तो अलग अलग फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अब अगेन एक पॉइंट हो रहा है, जैसे ये लोग वाले पे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं इस पे डिस्कस करता हूँ। एक f2 फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसको मैंने f2x से डिनोट किया। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। पहला चीज, जब भी डोमेन की बात आए बेटा जी और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो कोई भी फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑलवेज रियल, पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है अपना, क्योंकि अगर अपन स्क्वायर रूट का ग्राफ देखेंगे बेटा तो ग्राफ अपन पढ़ते हैं इस टाइप का ग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। ये ग्राफ का स्ट्रक्चर होता है y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसमें देखोगे आप डोमेन वाला तो मतलब एक्स एक्सिस वाला पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव वाला लेंगे अपन, है ना। तो डोमेन जब भी आपको कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन लिखा है और उसका चेक करना है बेटा, तो ऑलवेज क्या करते हैं अपन, जो भी जितना कुछ स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, जितना कुछ स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं बस। जितना फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको सिंपली आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना, ठीक। अब समझो बेटा कंसेप्ट, अपन से बात कर रहे हैं कोस इनवर्स की, ठीक है। कोस इनवर्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कोस इनवर्स का ग्राफ, अब इनवर्स के सारे ग्राफ को एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर याद कर लो बेटा, बहुत काम देंगे आपके। ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये वाला पॉइंट होता है -1, ये वाला पॉइंट होता है +1, ठीक। और यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे क्या रहेगा π/2 और यहाँ पे क्या रहेगा 0। y एक्सिस पे पाई में रहता है, x एक्सिस पे +1 -1 इस टाइप से रहता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस।
अब अगर मैं बात करूँ ये क्या चीज़ बोल रहा है कि कोस इनवर्स ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो, तो सही तो है। कोस इनवर्स क्या है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ऑलवेज क्या है, अपर साइड में ग्राफ बन रहा है, तो कोस इनवर्स तो कभी नेगेटिव होगा भी नहीं, है ना। तो इससे तो अपन क्या बोल देंगे, आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ऑल रियल वैल्यू के लिए कोस क्या होता है, पॉजिटिव। बट ये एक चीज और ध्यान दो, अपन एक चीज क्या पढ़ते हैं कि कोस इनवर्स के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है, कोस इनवर्स के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है वो ऑलवेज -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। यानी 1 - x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन होती है। एक बात और ध्यान से सुनो, पहले मैंने f2x फंक्शन लिया, ये वाला चीज बना। अब स्क्वायर रूट के अंदर जितना कुछ लिखा है वो तो क्या करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो वहां से अपन को पता लग गया कि कोस इनवर्स ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन अपन को पता होना चाहिए कोस इनवर्स के अंदर जो कुछ वैल्यू अपन पुट करेंगे वो -1 और +1 के बीच में। अब अपन को ये x बिलोंग्स टू लेके आना है। इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अपन को यहां से x ओनली x बनाना है। तो क्या करेंगे, एक तो ये 1 हटाएंगे, 1 हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर मैंने -1 किया तो इस साइड तो -2 हो जाएगा, इस साइड से हट गया तो -x, और इस साइड से क्या हो जाएगा, 0। ये चीज बनेगा, है ना। अब अगर अपन -x की जगह +x करें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है चेंज। तो क्या बन के आ गया, x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 2, और एक क्या था, x बिलोंग्स टू r। दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। r का किसी के साथ इंटरसेक्शन हो, जिसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो वही आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट वाले का डोमेन। तो क्या क्या कंसेप्ट सीखने को मिला बेटा, कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर कोस इनवर्स, अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव होता ना पॉइंट तो अपन को चेक करना पड़ता। पॉजिटिव जैसे यहाँ पे मैं लिख देता कि π/2 लिख देता, तो फिर अपन को चेक करना पड़ता ग्राफिकली। 0 था तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अपन ने ये वाली चीज चेक कर ली, उसके अंदर वाला फर्स्ट का सॉल्यूशन मिल गया अपन को इसका, ठीक। सेकंड वाले में देखो बेटा, log दिया हुआ है, log का डोमेन निकालना है। तो पहले तो मैं लिख देता हूं, जैसे log लिखा हुआ आपके पास, log बेस b आर्गुमेंट a, और अगर इसके ऊपर डोमेन के बारे में डिस्कस करें तो क्या क्या चीजें बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, आर्गुमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस कभी 1 भी नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन लिखते हैं और तीनों के बीच में एंड लगाते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि कोई एक ट्रू हो गया काम चल गया, नहीं, तीनों ट्रू होगा तभी अपना फंक्शन क्या होगा, उसका डोमेन डिफाइन हो पाएगा, है ना। तो डोमेन जब भी लोग का निकालते हैं 3 चीजें अप्लाई करते हैं। अब देखो अपने को क्या बोल रखा है, ये लोग लिखा हुआ, बेस नहीं दिया हुआ। जब तक बेस नहीं दिया अपन मैथ में क्या है, कितना एज्यूम करते हैं, 10। तो 10 बेस दिया तो 10 ऑब्वियसली 1 के इक्वल टू भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो ये 2 कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है, तो इनका आंसर तो आ गया अपने पास, x बिलोंग्स टू r। ऑलवेज ट्रू मतलब x बिलोंग्स टू r लिख देते हैं। फर्स्ट चेक करना ओनली अपन को ये वाला। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर वाला अपन ऑलवेज क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ है, तो ओनली स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इक्वल टू 0 कर दिया तो आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। लेकिन लोग का आर्गूमेंट ऑलवेज क्या लिखते हैं अपन, ग्रेटर देन 0। तो आर्गूमेंट कितना लिखा हुआ है, 10 इंटू 3 की पावर x माइनस 2 माइनस में 9 का पावर x माइनस 1 माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक। तो अब जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 3 की पावर x अपॉन में 9, है ना, यही बनेगा, माइनस में
9 की पावर x अपोन में 9 और -1 ग्रेटर देन 0, ये चीज़ बना दी है मैंने। मतलब ये 3 की पावर -2 अपोन में लेके थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं अपन। 9 एलसीएम लेके हटा देंगे तो क्या बनेगा ये 10 इंटू 3 की पावर x माइनस में 9 की पावर x -9 ग्रेटर देन 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू 3 की पावर x माइनस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस का 9 ग्रेटर देन 0। ये वाला चीज़ बन के आ गया। थोड़ा इसमें माइनस कॉमन लेते हैं और हटा देते हैं, माइनस बार कॉमन लिया, क्या बन गया 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस में 10 इंटू 3 की पावर x और प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। लेकिन जैसे ही मैं इस माइनस को हटाऊंगा इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर अपन 3 की पावर x को एक बार t एज्यूम कर लो, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 क्या क्या रूट आएंगे। अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो t -1 और t -9, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके 3x - 1 और 3x - 9 लेस देन 0। ये वाला चीज बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होती है कि यार चेक कैसे करें, है ना। चेक करने को, अब इस चीज को चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बेटा जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ही चीज है, इनइक्वलिटी सोल्व करते टाइम रूट्स निकाल लो। क्या निकाल लो, रूट्स। रूट क्या होता है कि x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए। रूट्स का मतलब वही, रूट्स मतलब कि x का कोई ऐसा वैल्यू, मतलब जहां पे y पे कट करें, सॉरी x एक्सिस पे कट करें, तो x एक्सिस पे क्या होता है y 0, यानी पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करें 1, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 0। x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो 3 की पावर 0 कितना बन जाएगा 1, 1 - 1 0, तो यहाँ से तो रूट आ गया x = 0 और यहाँ पे आ जाएगा x = 2। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ये 0 ये 2। ऑलवेज क्या लिखते हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर से प्लस माइनस प्लस। कोई भी इनइक्वलिटी दिया हो आपको, है ना, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि रूट्स निकाल लेते हैं और रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। फिर इस साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस चलता रहता है अल्टरनेट साइड। अगर पावर आपको इवन टाइप दिखाई दे तो साइन सेम रखते हैं, उसको भी अपन आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे कि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव किसके लिए, ये वाला पार्ट है, तो आंसर कितना आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 2। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा होता तो अपन लगाते क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं है तो क्या लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। ये वाला चीज बन के आ गया। तो ये तो था फर्स्ट वाले का आंसर और ये था सेकंड वाले का आंसर। अपन को फाइनल आंसर में क्या करना है बेटा, दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर में क्या करना है अपन को, दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो खुद से सोच के बताओ क्या होगा। एक तो बोल रहा है कि 0 से 2 क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है और एक बोल रहा है 0 से 2 ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। मतलब 0 2 के बीच के तो सारे नंबर दोनों के अंदर है, लेकिन इसमें 0 और 2 दो एक्स्ट्रा नंबर इसके अंदर नहीं है, तो कॉमन कितना आ जाएगा 0 से 2। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन, ये आपका मीन्स कर जाएगा। तो ध्यान देने वाला इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट थे बेटा। लोग का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है उसका पता होना चाहिए आपको। फिर बात आई कोस इनवर्स पे, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये एक तो सॉल्यूशन मिल गया कि x बिलोंग्स टू r आएगा इसका आंसर। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता ना बेटा ग्रेटर देन π/2 तब गड़बड़ होती है, तब फिर चेक करना पड़ता फिर अपन को, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2, तो π/2 पे लाइन बना देते। ग्रेटर देन किसकी तरफ है, कोस वाले की तरफ है ना। तो कोस वाले की तरफ देखेंगे, कोस वाला कौन सा है, ये वाला, इतना पढ़ लेते हैं अपन। तो वो आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे अपन, उस पर एक बार छोड़ दो आप। तो इतना चीज़ था बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसमें अगर कोई भी टाइप की डाउट्स है आपको तो कमेंट बॉक्स में डालो,
आपको सोल्व मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।